हेलो एवरीवन, वेलकम आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रोचेट से बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल टीनेजर गर्ल्स के लिए कैप, जो बहुत ही आसानी से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसे बनाने में हमें 75 ग्राम ऊन का उपयोग किया है। सो गाइज, आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर सा कैप जो लेडीज़ के लिए है। इसके लिए हमने 2 प्लाई का ऊन लिया है, क्रोशिया हुक हमने 4 mm का लिया है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बना लें इस तरह से। मैजिक रिंग बनाने के बाद एक चेन बनाना है। उसके बाद इस सर्किल के अंदर 8 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसे हमने खींच देना है और फर्स्ट चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर से एक चेन लेनी है। सेम स्पेस में हमने सिंगल क्रोशिया बनानी है। नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर 8 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 8 और सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करके बनाना है। 8 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 8 सिंगल क्रोशिया, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाना। तो हर रो में, हर चेन के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना। इस तरह से हमारा 16 सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। तो मैं 16 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना। अब थर्ड रो में भी हमें एक चेन बनाना है। इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट चेन के अंदर हमने ये दोनों दो सिंगल क्रोशिया हो गया। अब एक सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है सेम स्पेस में। उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है। टोटल हमारा 24 सिंगल क्रोशिया इस रो में हमें बनाना है। पहले 8 था, फिर 16 हुआ, अब 24 होगा। तो इस तरह से हमने एक में 2 और एक चेन में एक बनाना है। बनाते हुए इस रो को हमने कंप्लीट करना है। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। हमारा थर्ड रो है, एंड में हमारा 1 सिंगल क्रोशिया होगा। इस चेन में हमें फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब हमने फिर से एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद सेम स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया। पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाया था और दो सिंगल क्रोशिया दूसरे स्टिच में। अब सिंगल क्रोशिया 2 स्टिच में बनेगा और 2 सिंगल क्रोशिया एक स्टिच में बनेगा। ये हमारा फोर्थ रो है। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन के अंदर हमने थर्ड चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। टोटल हमारा यहाँ पर 32 सिंगल क्रोशिया बन के कंप्लीट होना है। इस रो को मैं कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाती हूँ। देखिए 32 सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये हमारा 1 2 3 4 रो कंप्लीट हो रहा है। इसकी फर्स्ट चेन में हमने स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। अब हमें 5 रो में भी इसी तरह से एक चेन बनानी है। सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्टिच में भी हमने 1 सिंगल क्रोशिया। अब 3 सिंगल क्रोशिया हमने बनाना 3 चेन में, और एक चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे एक 3 के बाद एक बढ़ाना। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 4th रो में हमने एक
चेन, एक सिंगल क्रोशिया को बढ़ानी है। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया और चौथे रो में हमें 2 सिंगल क्रोशिया एक ही रो में, एक ही स्पेस में बनाना है। इस तरह से हमें इसे बढ़ाते हुए इस रो को, 5वें रो को, अपने 5th रो को हमने कंप्लीट करना है। मैं ये 5th रो कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये हमारा 40 सिंगल क्रोशिया बन के कंप्लीट हो गया। अब हमने स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। ये हमारा 1 2 3 4 5 रो कंप्लीट हो गया। अगर आप छोटी बेबी का बना रहे हैं तो इसी साइज में बनाएं, इससे बड़े साइज के एडल्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें और हमें बढ़ाना है। इसी तरह से हमने फर्स्ट चेन, एक चेन बनाना है, सेम स्पेस में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। उसके नेक्स्ट चेन के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया। अब हमने 4 सिंगल क्रोशिया के बाद एक फंदा बढ़ाना है। सेम स्पेस में हमने 5वें रो में हमें 2 सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर से 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया। अब 5वें सिंगल क्रोशिया में हमें सेम स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बना देनी है। इस तरह से इस रो को भी हमने कंप्लीट करना है। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। 6 रो भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। स्लिप स्टिच से जोड़ दिया, फिर से एक चेन बनाना है। अब 7th रो हमें बनाना है। ये हमारा जो है ऊपर का तैयार हो रहा है बेस। हमने यहाँ पे पूरा जो सिंगल क्रोशिया जो हमारा बनके कंप्लीट हुआ है वो 48 सिंगल क्रोशिया बनके कंप्लीट हुआ है। टोटल हमारा 48 सिंगल क्रोशिया है। तो फिर से सेम स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये टोटल हमारा 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, पहले हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, अब हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया और 6 का सिंगल क्रोशिया जहां पर बनेगा वहां पर हमने उस स्पेस में हमने 2 बार बनाना है, 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके नेक्स्ट स्टिच में फिर से 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 6 चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है सेम स्पेस में। इस तरह से हमने इसे भी रो को भी कंप्लीट करना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद टोटल हमारा 56 सिंगल क्रोशिया बनके कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इससे बड़े में बनाना है तो इसे 56 से भी इंक्रीज करके 6 ये चेन बनाना, 6 सिंगल क्रोशिया के बाद फिर आपको बढ़ाना है। मैं जहां तक बना रही हूँ आपको आगे दिखाती हूँ। इस रो को बनाने के बाद टोटल हमारा 56 सिंगल क्रोशिया बन गया। अब हमारा इसका 7 रो बनाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हमारा इसमें बनाना है हमें। तो 8 रो बनाने के लिए भी हमने सेम प्रोसेस करना है। एक चेन बनाना है, सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 6 टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी है। 6 चेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 7 सिंगल क्रोशिया में हमने 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बनानी है। फिर से हमें 6 सिंगल क्रोशिया 6 चेन के ऊपर, और 6 सिंगल क्रोशिया हो गया। और 7 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से इस रो को भी हमने कंप्लीट करना है। अब हमारा फंदा जो इसके अंदर हो जाएगा पूरा राउंड में 64 सिंगल क्रोशिया बनके हमें कंप्लीट होगा। 64 सिंगल क्रोशिया बनके हमारा कंप्लीट होगा। अब मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने 64 सिंगल क्रोशिया हमारा बनके कंप्लीट हो गया। अब हमने इसमें आगे 1 2 चेन बनाना है। 2 चेन बनाने के बाद इस स्पेस में हमने चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। उसके नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनानी है हमें। तो 64 सिंगल क्रोशिया है तो इसके ऊपर हमने 64 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हमने कंप्लीट करना है। मैं इस रो को अपने कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे फर्स्ट स्टिच में हमें चेन में हमें जोड़ देना डबल क्रोशिया बनाते हुए। देखिए हमारा अब यहाँ से हमारा जो है राउंड स्टार्ट होगा आगे का। तो यहाँ पर हमने 2 चेन बनाना है, 1 2 चेन बनाना है। 2 चेन बनाने के बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है डबल क्रोशिया के ऊपर, और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनानी है। उसके नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया,
और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनानी है। एक 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 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है, एक डबल क्रोशिया बनानी है। जो डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से देखिए, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने इसे रिपीट करते हुए आगे बनाते जाना है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर, सॉरी डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया एक, और एक डबल क्रोशिया हमने डबल क्रोशिया के ऊपर बनानी है। तो हमारा यहाँ पर 64 डबल क्रोशिया है, तो हमने 64 फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है। इस रो को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आगे आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये बनेगा। देखिए हमारा फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसे फर्स्ट चेन में हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर से 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद अब हमने जहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। जहाँ डबल क्रोशिया बनाना था वहाँ फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर से जहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर डबल क्रोशिया बनानी है, और जहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना था वहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है। देखिए जहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया वहाँ पर डबल क्रोशिया सिर्फ बनाना है, और जहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और जहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब हमने यहाँ पे उल्टा कर देना है इसे। इसी तरह से हमने इस रो को भी कंप्लीट करना है। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये रो हमारा कंप्लीट हो गया। इसे हमने फर्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर से 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद फिर हमने फर्स्ट और सेकंड जो रो बनाया है उसी तरह से इसको हमने रिपीट करते हुए अपने इसकी लंबाई को जिसकी साइज़ का रखना है हमें उतना लंबाई इसको बनाना है। जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाना है, और फिर से जहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया था वहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। जहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ फ्रंट पोस्ट बनाना है, जहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। इसी फर्स्ट और सेकंड रो को रिपीट करते हुए आपने इसकी लंबाई को कंप्लीट करनी है। और जैसे जैसे इसकी बुनाई होगी वैसे वैसे इसका जो राउंड शेप जो है आने लगेगा। तो हमने इसे कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे आगे मिलती हूँ। ये देखिए हमने इस कैप का 16 रो बना लिया। इसकी लंबाई 16 रो। इस साइड से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसे पलट लें, पलट के इधर से गिनती कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमने 16 रो बना लिया है। इसकी लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसमें नीचे का बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, 2 इंच या 4 इंच, जितने इंच का भी आपको रखना हो तो इस हिसाब से आप इसमें चेन डालेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, बॉर्डर बनाने के लिए 14 चेन लगाना है, डालना है। 14 चेन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप इसमें हाफ भी कर सकते हैं, 7 चेन में भी इसका बना सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट चेन को छोड़ देना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनानी है। नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हमको 14 जो चेन बनाया है उसके अंदर 13 सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए एंड तक हमने यहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको देखिए हमने 13 सिंगल क्रोशिया बन गया हमारा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट चेन को छोड़ना है। इस फर्स्ट चेन को नेक्स्ट चेन के अंदर हमने एक स्लिप स्टिच बनानी है। उसके नेक्स्ट चेन के अंदर हमने फिर से एक स्लिप स्टिच बनानी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से।
अब हमने एक चेन बनाना है, इसे टर्न कर लेना। फिर से 13 चेन के ऊपर हमने 13 डबल सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3, पीछे से इस तरह से चेन उठाना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए एक चेन बनाना है, फिर से टर्न कर लेना है और 13 सिंगल क्रोशिया के ऊपर फिर से 13 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक हमने आना है। मैं इसको ऊपर तक बनाने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए हमने बैक से इस साइड से आ गए हैं। अब हमने इसकी फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ना है। उससे पहले फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच इसे जोड़ते हुए हमें बनाते जाना है। फिर से एक चेन बनाना है, एक चेन बनाने के बाद टर्न कर लेना है। फिर से सेम प्रोसेस, सिंगल क्रोशिया 13 के सिंगल क्रोशिया के ऊपर 13 सिंगल क्रोशिया इस साइड से और दोनों तरफ से बनाने के बाद 2 चेन में हमने स्लिप स्टिच से जोड़ते हुए फिर इसी तरह से हमने पूरे रो में बनाना है। देखिए इस तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट करके मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए हमारा बॉर्डर जो है नीचे का बन के कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसे यहाँ से ज्वाइन करना है। आप इसे नीडल से भी ज्वाइन कर सकती हैं और क्रोशिया से भी कर सकती हैं। सबसे पहले एक स्लिप स्टिच इस साइड से जो चेन लेना है, दोनों साइड से लेकर स्लिप स्टिच से जोड़ देना। स्लिप स्टिच से स्लिप स्टिच से जोड़ना है। एक चेन बनाना है, धागे को हमने यहाँ पे अपने कट कर लेना इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। हमारी टीनेजर गर्ल्स के लिए कैप बन के कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इसके अंदर इस तरह का पॉम पॉम ऐड कर सकते हैं इस तरह से, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा बनके रेडी हो गया है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।